हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? बहुत से बच्चे पैनिक होंगे, टेंशन में होंगे कि 12th का कल रिजल्ट आया तो उनका रिजल्ट 10th का कैसा होगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका भी रिजल्ट कल या परसों तक में आ जाएगा। ठीक है। और यदि आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके रिगार्डिंग तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। कैसे आपको अपना रिजल्ट चेक करना है, कहाँ पे आपको रिजल्ट अपना देखना है, मार्कशीट कैसे डाउनलोड करनी है। ठीक है, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे ही मिल जाएगी। लास्ट क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे मैथ्स में। ठीक है, तो आज उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे आगे। पॉलिनोमियल्स में बेसिक हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख रहे थे शायद, है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग 3 टाइप्स देख चुके थे। हमने क्या बात किए थे कि इस चैप्टर में 4 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे। ठीक है, जिनमें से हमने 3 टाइप्स पढ़ चुके हैं। फर्स्ट टाइप क्या था, जिसमें हम वेरिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल करते हैं, है ना। सेकंड टाइप क्या होता है, जिसमें हमें एक एक्सप्रेशन दिया होता है और उस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी रहती है। और जो थर्ड टाइप हमारा होता है वो क्या होता है, उसमें हमें किसी अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये 3 टाइप हम पढ़ लिए थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा 4th टाइप। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 4th टाइप। इसमें क्या रहेगा, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल, ये जस्ट रिवर्स है सभी का। कैसे रिवर्स है, इसमें हमें जीरो दे देगा कि दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और इन जीरो की हेल्प से आपको क्या करना रहेगा, आपको पॉलिनोमियल क्रिएट करना रहेगा। ठीक है, मतलब ax² + bx + c के फॉर्म में आपको पॉलिनोमियल को क्रिएट करना रहेगा। तो भाई हमें इस स्टेप में करना है, काफ़ी इजी है ये। ठीक, और हम जो कवर कर रहे हैं वो NCERT RT सिलेबस दोनों कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम कहाँ से पढ़ें कहाँ से नहीं। आप यदि इन क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी और आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो आइए 4th टाइप हम आज देखते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टाइप 4। ठीक है, ये हमारा 4th टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें किसी पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल है वही हमें फाइंड आउट करना है। उसके हमें जीरो गिवन है। क्या गिवन है, जीरो। जीरो मतलब सम एंड प्रोडक्ट, सम ऑफ द पॉलिनोमियल एंड प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन है। तो इनकी हेल्प से हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्रिएट करना है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि कैसे करेंगे इनको। देखिए, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो होता है हमारा ax² + bx + c, इस फॉर्म में होता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक, अब पहले इस पे आते हैं। देखिए, यहाँ पे हमें जो गिवन है हम फर्स्ट कर रहे हैं पहले। ठीक है, ये दोनों जो क्वेश्चन है ये हमारे NCERT क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद हमें थोड़े से हाई लेवल का 2 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, इसमें पहले देखते हैं क्या करना है। जो हमें √2 दी है, क्या गिवन है हमें, सम ऑफ पॉलिनोमियल दैट इज अल्फा + बीटा, ये हमें गिवन है। कितना गिवन है, √2। और अल्फा + बीटा क्या होता है, -b/a होता है। हो कितना याद होगा आपको लास्ट क्लास का, दैट इज हमें क्या गिवन था, सम ऑफ पॉलिनोमियल। कितना गिवन है, √2। ठीक, सिमिलरली हमें √1/√3 क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल दैट इज अल्फा × बीटा। ये कितना गिवन है हमको, 1/3 दैट इज, ये कितना क्या होता है, c/a होता है ना। तो मतलब प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल हमको गिवन है। इतना हमें समझ में आ गया। इतना तो काफ़ी इजी है, सबको समझ में आ रहा होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस को हमें हैंडल करना कैसे और कैसे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरेट करना है। तो देखिए, जब हमें जीरो गिवन हो, जीरो पॉलिनोमियल गिवन हो, तो जो हमारे स्टैंडर्ड होगा वो इस फॉर्म में आना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए, हम x का टर्म में लिख रहे हैं, f(x) = क्या होना चाहिए, k × x² - सम ऑफ ज़ीरो, ठीक है, इंटू x + प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, है ना, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। इस फॉर्म में हमारा इक्वेशन होना चाहिए, सॉरी पॉलिनोमियल होना चाहिए। ठीक है, f(x) हम इसको x टर्म में कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, आप f(y) भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, फिर वो पूरा y के टर्म में हो जाएगा। ठीक, ये हमारा होता है। ठीक, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो k है, k इज़ अ कांस्टेंट, k इज ए कांस्टेंट एंड k डज नॉट इक्वल्स टू 0। k 0 नहीं हो सकता। k हमारा कोई सा भी कांस्टेंट है, मतलब ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, -1 -2। ठीक है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। ये क्यों 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये पूरा टर्म में 0 हो जाएगा, तो पॉलिनोमियल भी क्रिएट नहीं होगा। तो 0 बस नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा एक बेसिक फार्मूला है, आप ऐसे मान लो कि फार्मूला है, और हमें इस पे वैल्यू पुटअप कर देनी तो हमारा पॉलिनोमियल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, कैसे क्रिएट होगा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल, इसके लिए हो जाएगा पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल विल बी f(x) = क्या हो जाएगा, k ×
एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वन ए की वैल्यू क्या है 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ जीरो, यहाँ पे सम ऑफ जीरो क्या है हमारा √2, यहाँ पे √2 सिंपली पुट कर देना है, ठीक, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है हमारे यहाँ पे 1/3, तो 1/3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा के एक्स स्क्वायर, इसको कर देंगे सिंपली √2 + 1/3, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। यहाँ पे माइनस क्यों हम लेते हैं फार्मूले में, माइनस हम इसलिए लेते हैं क्योंकि जो हमारा सम होता है उसमें -b/a होता है, तो ये -b और ये माइनस दोनों माइनस मिला के प्लस बन जाएंगे, क्या बन जाएगा हमारा पॉजिटिव बन जाएगा, दैट्स वाई वी पुट माइनस हियर, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो सिंपली यदि हमें कोई पॉलिनोमियल क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या करना है हमें k × x² माइनस ऑफ सम ऑफ जीरो x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल बन जाएगा। हो भी तो समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं 0 एंड √5, इसको कैसे करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, ठीक है आप लोगों को। तो यहाँ पे गिवन हमें अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ जीरो, जीरो गिवन है, सम ऑफ जीरो जीरो ही है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो हमारे हैं वो है √5, ठीक है। तो देयरफॉर पॉलिनोमियल विल बी, क्या होगा हमारा पॉलिनोमियल, f ऑफ x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा k, ठीक है, इंटू x² लिख लिया माइनस सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो क्या है हमारा जीरो है ना, तो 0 × x यही होता है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो √5, ये लिख लिया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा k x², ये 0 × x 0 हो जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस √5, दिस इज आवर आंसर, ठीक। तो ये सिंपल है हमारा, तो ऐसे सॉल्व करना है, तो सिंपल हमें इसमें पुट कर देना है बस, और कुछ नहीं, हमारा क्या बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्रिएट हो जाएगा। हो भी तो समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा इससे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर गिवन द क्वाड्रेटिक जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉल, हमें इसमें क्या दिया है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑलरेडी दे दिया है और उसका हमें जीरो बता दिया है कि अल्फा बीटा क्या इसके जीरो हैं, ठीक है। तो हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल पूछ रहा है जिसका जीरो हमें गिवन है, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, हमें सिंपली जीरो दे दिया था और सिंपल हमें पॉलिनोमियल पूछ लिया था। इसमें क्या है कि हमें एक रेफरेंस के लिए एक पॉलिनोमियल पहले से गिवन है, उसका हमें जीरो दिया हुआ है और उसकी मदद से हमें एक और जीरो दिया हुआ है जिसका पॉलिनोमियल हमें बताना है, ठीक है। इसका पॉलिनोमियल हमें बताना है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले तो जो हमें गिवन है उस पर कंसीडर करते हैं। तो वी हैव, क्या गिवन है हमको, f ऑफ x इक्वल्स टू गिवन है x² माइनस ऑफ x प्लस 2, ये हमें गिवन है, ठीक। इसके जीरो क्या है, इसके जीरो है अल्फ़ा एंड बीटा, क्या जीरो है इसके अल्फ़ा एंड बीटा, मतलब इसका जो आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, दैट इज हो जाएगा माइनस ऑफ 1/1, दैट इज क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा सिंपली, एंड प्रोडक्ट ऑफ बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a, c क्या है यहाँ पे 2/a, क्या है यहाँ पे 1, दैट इज 2 आ जाएगा। हो भी तो समझ गए होंगे सभी लोग, ठीक है। इसमें सिंपल है, इसको सिंपल कन्फ्यूज़न हो रहा है तो इसको आप ax² प्लस bx प्लस c के साथ क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे तो ये आ जाएगा। समझ गए इतना। नौ हमें क्या गिवन है कि किसी अब नेक्स्ट पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है जिसको हमें जीरो गिवन है, उस पॉलिनोमियल के जीरो गिवन है, तो कैसे करेंगे इसको। नौ जो हमें गिवन है इसके लिए हम ले लेते हैं, एस से हम क्या डिनोट कर रहे हैं, एस से सम ऑफ जीरो को डिनोट कर रहे हैं ताकि कंफ्यूज ना हो कि अल्फ़ा बीटा तो यहाँ पे यूज़ हो चुका है, और पी से हम प्रोडक्ट को डिनोट कर रहे हैं, क्या डिनोट कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। आप ऐसे मानो कि ये पूरा टर्म क्या है, ये पूरा टर्म हमारा क्या है अल्फ़ा है, पूरा टर्म अल्फ़ा है और ये पूरा टर्म बीटा, ऐसा डिनोट मानो आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा हमारा सम ऑफ जीरो क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा यही होता है, दैट इज यहाँ पे अल्फ़ा पूरा ये क्या है 2α + 1 प्लस बीटा, दैट इज 2β + 1 यही है। इसको सिंपली ओपन कर लेंगे तो 2α + 1 प्लस 2β + 1, 2 ये दोनों अल्फ़ा बीटा एक साथ ले लेंगे और इनमें 2 कॉमा ले लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा प्लस 1 + 1 2 आ जाएगा, ठीक। समझ गए इतना। इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे सिंपली 2 × अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज 1 प्लस 2
दैट इज 4। ये हमारा 4 आ गया, सम कितना आ गया 4। सिमिलरली प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज पी। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा दैट इज 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, यही होगा। तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले इस टर्म का पूरे में होल में मल्टीप्लाई होगा, फिर इस टर्म का होल में मल्टीप्लाई होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई होल में, ठीक है। तो 2 इंटू 2 4 अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 1 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा 2 बीटा, ठीक है, प्लस 1 इंटू 1 1। इन दोनों को एक साथ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ से क्या हो जाएगा 4 अल्फा बीटा प्लस, इन दोनों में 2 कॉमन है, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट किया था उसको पुटअप कर देंगे। तो अल्फ़ा बीटा हमने फाइंड आउट किया था पीछे प्रीवियस में, कितना था ये 2 था, प्लस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से आया था 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1 दैट इज 8 2 10 प्लस 1 11। कितना आ गया 11 आ गया। अब सिंपल हो गया, हमें प्रोडक्ट फाइंड हो गया और सम फाइंड हो गया। तो पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लेंगे। एक शायद मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हो, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे -2 है, माइनस ऑफ 2, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो -2 है तो इधर तो ठीक है, इसमें कर देंगे -2। क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस ऑफ 2 का मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा -8। क्या होगा -8, ठीक। तो कितना हो जाएगा ये -5 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा -5। इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। पॉलिनोमियल विल बी एफ ऑफ एक्स क्या होता है हमारा के इंटू क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ क्या होता है सम ऑफ जीरो दैट इज 4। तो 4 इंटू एक्स यही होगा, प्लस सी क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दैट इज -5। होप इतना समझ गए होंगे। ये हो जाएगा के, इसको क्या कर देंगे सिंप्लीफाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ 5। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या गिवन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, सेम। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका जो जीरो है वो रेसिप्रोकल है इसके जीरो के। क्या है रेसिप्रोकल, बस इसमें वर्ड के फॉर्म में दे दिया है, जिसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। क्या दिया हुआ इसमें, पहले तो इसके जो जीरो हैं, जो इसके जीरो आ रहे हैं, कहने बाद इसके जीरो क्या है अल्फ़ा बीटा होते हैं। क्या होते हैं इसके जीरो अल्फ़ा बीटा है ना। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है उसके जो जीरो हैं, सपोज करें जो उसके जीरो मान लीजिए अल्फ़ा डैश और बीटा डैश है उसके जीरो, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है वो इसके रेसिप्रोकल है। मतलब अल्फ़ा डैश कितना है 1/अल्फ़ा है एंड बीटा कितना है 1/बीटा, ये उसके जीरो हैं। जो पॉलिनोमियल है फाइंड आउट करना है उसका जीरो ये है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक पॉलिनोमियल है उसके जीरो ये हैं, तो जो आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है उसका जो जीरो आएंगे वो इसके रेसिप्रोकल हैं। मतलब 1/अल्फ़ा है 1/बीटा है। होप इतना समझ में आ गया हो आपको। क्या होगा इसका, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसके जो जीरो होंगे अल्फ़ा बीटा जीरो है इसके, मतलब सम ऑफ जीरो क्या आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज आएगा -b/a यही आएगा। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ बीटा क्या आएगा c/a ये आ गया, ठीक है। नाउ जो हमारा नया पॉलिनोमियल है उसके जो जीरो हैं क्या है 1/अल्फ़ा और 1/बीटा है, ठीक। तो इसका जो सम है, इसके जो सम है इसको हम s से डिनोट कर लेते हैं, s से सम। तो सम क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, इनका सम ना अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश यही होता। तो ये क्या हो जाएगा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। क्या हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम अल्फ़ा बीटा इंटू 1 बीटा प्लस अल्फ़ा दैट इज अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। सिंपली यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू, क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है हमारा, ये है -b/a अपॉन c/a। इसको सॉल्व कर लेंगे तो -b/a डिवाइडेड बाय c/a, ये ऊपर जाएगा तो -b/a इंटू a/c कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -b/c। मतलब सम कितना आ गया -b/c। सिमिलरली प्रोडक्ट पी से डिनोट कर लेते हैं। क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज अल्फ़ा डैश बीटा डैश, अल्फ़ा इंटू बीटा डैश ये कितना है हमारा हो जाएगा 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा। कितना हो जाएगा ये 1/अल्फ़ा बीटा।
सिंपली क्या हो जाएगा 1 अपॉन सी अपॉन ए, ये हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ए अपॉन सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा ए अपॉन सी। नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐसे कर लो 1 डिवाइड बाय सी अपॉन ए, इंटू में जब चेंज होगा तो ए ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा क्या आ गया प्रोडक्ट आ गया। तो प्रोडक्ट आ गया ए अपॉन सी एंड सम क्या आ गया, ये हमारा सम है, सम आ गया हमारा माइनस बी अपॉन ए। तो इसका पॉलिनोमियल क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्रिएट कैसे करेंगे, देखिए पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जो हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा एफ ऑफ एफ डैश एक्स, मान लीजिए हमारा पॉलिनोमियल है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स तो गिवन है तो एफ डैश एक्स मेंशन कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ, तो सम कितना है हमारा माइनस ऑफ बी अपॉन सी प्लस क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ 0 ए अपॉन सी। सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी अपॉन सी प्लस ए अपॉन सी। दिस इज आवर एफ डैश एक्स, दैट इज आवर न्यू पॉलिनोमियल, जिसको हमें फाइंड आउट करना था, जिसका 0 ये था, ठीक है। तो ये हमारा क्या है पॉलिनोमियल है। सिंपली इसमें हमें वर्ड में दिया था, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, न्यूमेरिकल फॉर्म में सॉल्व कर ली, इसका हमने निकाल लिया सम 0 और इसका हमने कन्वर्ट करके वैल्यू पुट अप कर दिया और पॉलिनोमियल क्रिएट कर लिए, ठीक है। दिस इज द अप्रोच। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा करना है। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी सेम वही कंडीशन दिया हुआ है, बस हमें सॉल्व करना है। अल्फ़ा बीटा इसके जीरोज़ हैं, तो हमें वो पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके 0 ये हैं, ठीक है। तो हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका 0 हमें ये गिवन है, ठीक। कैसे करना है इसको, सेम वही प्रोसेस हमारे, क्या गिवन है हमको सिंपली गिवन है जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू गिवन है 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 1, ये गिवन है। इसका जो 0 है क्या है 0 अल्फ़ा बीटा, मीन्स इसका जो सम ऑफ 0 होगा अल्फ़ा प्लस बीटा वो कितना होगा माइनस बी बाई ए, माइनस माइनस प्लस, दैट इज 4/3 हो जाएगा। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा c बाई ए 1/3, ये हो जाएगा। इतना समझ गए आप लोग। नेक्स्ट में क्या किया, जो हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है उसका हमें 0 गिवन है, तो पहले इन 0 की हेल्प से हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या गिवन हमें, उस पॉलिनोमियल का हम सम को एस से डिनोट करते हैं, तो सम क्या होता है सम ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा अल्फ़ा बीटा, एलसीएम आ जाएगा, अल्फ़ा का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा का मल्टीप्लाई इधर होगा तो बीटा क्यूब। सिंपली ये अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो गया। अब ये हमारा क्या है फार्मूला है, ये क्या है एक फार्मूला हमारा होता है, क्या होता है आइडेंटिटी हमारी होती है अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब इक्वल्स टू होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, दैट इज अल्फ़ा बीटा इंटू ए प्लस बी। ये होता है हमारा फार्मूला, आपको याद होगा क्या लिखा है मैंने, ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। दिस इज आवर आइडेंटिटी। सबको होप याद होगी, ये तो सिंपल है। ये आइडेंटिटी को मतलब इससे हमने अल्फ़ा बीटा फॉर्म में लिख लिया। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है अल्फ़ा प्लस बीटा के होल क्यूब से, तो इसको साइड को इस तरफ ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सिंपली तो ये जो वैल्यू हमारी अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो ये जो अल्फ़ा बीटा क्यूब है यहाँ पे पुट अप कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। इसमें कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है, फार्मूले पे है जिसको क्योंकि हमें अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू तो नहीं पता, हमको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, ठीक है। यानी इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वही हमने कन्वर्ट करने के लिए फार्मूले में चेंज कर लिया, ये लिख लिया। सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो वैल्यू पुट करेंगे कितना आ जाएगा हमारा ये अल्फ़ा प्लस बीटा 4/3, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4/3 होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 1/3 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा 4/3 अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4/3 का होल स्क्वायर, दैट इज क्या आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा 4 4 जा 16 अपॉन 3 3 जा 9। इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिक्कत होगी देखने में, तो इसको मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ।
तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4 4 जा 16 अपॉन 3 3 जा 9 माइनस ऑफ 4/3 अपॉन कितना ये 1/3। ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम 9 एलसीएम आएगा तो 16 माइनस 3 3 जा 9 4 3 जा 12 अपॉन 9 इसको लिख लेंगे डिवाइडेड बाय 1/3। ये कितना हो जाएगा हमारा 16 माइनस 12 4 अपॉन 9 इंटू 3/1। इसको इंटू में चेंज करेंगे तो डिजिट रिवर्स हो जाती है 3 1 जा 3 3 जा दैट इज 4/3। ये हमारा सम आ गया। क्या आ गया? उस जो पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है उसका सम हमें कितना आ गया 4/3 आ गया। ठीक है, देखिए अब आगे क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। देखिए तो प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा हमारा, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, यही होगा, सॉरी अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अच्छा मैंने यहाँ से रब कर दिया है तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा, दैट इज़ ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा। इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा, यही होगा। तो यहाँ से आ जाएगा, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, एक भी यहाँ से ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा सिंपली आएगा। तो अल्फ़ा बीटा हमारा कितना था यहाँ पे, अल्फ़ा बीटा यहाँ से फाइंड आउट किए थे 1/3, दैट इज 1/3, ये आ गया। तो पॉलिनोमियल हमारा इजीली इसे फाइंड आउट हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल विल बी, क्या होगा हमारा पॉलिनोमियल, क्या होता है f' से डिनोट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ क्या होता है सम ऑफ, तो क्या हो जाएगा 4/3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ दिस 0 दैट इज 1/3। तो क्या हो जाएगा ये k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4/3 एक्स प्लस 1/3। दिस इज आवर पॉलिनोमियल whose zeros are x स्क्वायर अपॉन बी, सॉरी अल्फा स्क्वायर अपॉन बी प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। ठीक है, तो ये हमारा 4th टाइप क्वेश्चन था जिसके हमने सारे टाइप्स के क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। जिसमें एक तो सिंपल किए थे, जिसमें हमें सिंपल 0 न्यूमेरिकल वैल्यू दी थी 0 1 0√2 ऐसे सिंपल दिया था और पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना था, सिंपली फार्मूले पुट अप कर लिए। नेक्स्ट में क्या दिया था कि हमें एक कोई पॉलिनोमियल गिवन था, ठीक है, एक पॉलिनोमियल हमें गिवन था और उस पॉलिनोमियल के हेल्प से हमें दूसरा पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना था। तो ये उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस थे जिसको हमने कर लिया है। ठीक है, तो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो क्वेश्चन हैं वो पूरे कंप्लीट हो गए हैं, मतलब टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। आप क्या करेंगे, इन सारे क्वेश्चंस को एक बार किसी भी बुक से, वेदर इट इज़ NCERT और RD शर्मा और RS अग्रवाल, आप किसी भी बुक उठाएं और इन क्वेश्चंस पे कम से कम 2 to 3 टाइप से क्वेश्चन आप खुद से करें प्रैक्टिस। जब प्रैक्टिस में जाएंगे तो काफ़ी ईजी है, कोई डाउट दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी यदि कोई दिक्कत है तो आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और उनका रिप्लाई मैं कर दूंगा। तो आप कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, ठीक। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो डू शेयर एंड आल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल। होप आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। तो आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।